अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेक्शन 8 कंपनी। इसको याद रखें आप लोग। सबसे पहली बात, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर आती हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि सेक्शन 8 कंपनी को समझाओ। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यह लिखा आए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी क्या होती है यह बताओ। डायरेक्टली वो बोल सकता है सेक्शन 8 कंपनी को समझाओ। तो अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आखिर होती क्या है, यह समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। पहले हम उस एग्जाम्पल को समझेंगे और हमें समझ में आ जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी क्या होती है। बहुत ध्यान से सुने सभी बच्चे। देखिए, सलमान खान गोविंदा से बातचीत कर रहे हैं। तो सलमान खान साहब गोविंदा जी से जो बातचीत कर रहे हैं, हम देखते हैं कि आखिर वो गोविंदा जी से क्या बात कर रहे हैं। सलमान खान ने बोला कि गोविंदा भाई, यार मेरे को ना ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि यार मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोल दूं, ऐसा मेरा विचार है। गोविंदा जी बोले यार सलमान भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या क्यों खोलना चाह रहे हो एनपीओ? मतलब क्यों भाई? आप ये बोल रहे हो कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हो, कंपनी खोलना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्यों? आखिर वजह क्या है? प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो क्या? पैसा और कमाना है आपको? सलमान खान बोला ना 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 गोविंदा भैया, पैसा नहीं कमाना, प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझे तो चैरिटी करनी है, मुझे तो कॉमर्स को बढ़ावा देना है, मुझे तो आर्ट्स को बढ़ावा देना है, मुझे तो साइंस को बढ़ावा देना है, मुझे तो एजुकेशन को बढ़ावा देना है, मुझे तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, मुझे तो चैरिटी करनी है, चैरिटी। प्रॉफिट नहीं कमाना, प्रॉफिट कमाना पर्पस उद्देश्य नहीं है मेरा, मेरा उद्देश्य है चैरिटी करना। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लूं। गोविंदा जी बोले बहुत बढ़िया बात है सलमान भाईजान, आप एक काम करो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये जो कंपनी है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंदर खोली जाती है। तो आप अगर प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते और चैरिटी करना चाहते हो, तो इसके लिए आप कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोल सकते हो। सलमान खान बोले लेकिन मुझे ये एक बात ये बताओ कि क्या मैं एनपीओ ओपन कर दूं और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में रजिस्टर करवा दूं उसको, उसके अलावा मुझे कोई बाकी काम तो नहीं करना है ना? गोविंदा बोले नहीं 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 नहीं, सुनो, एक तो तुम्हें कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने एनपीओ को, ये तो एक काम है, ये जरूरी है। इसके अलावा अगर आप एनपीओ खोल रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं एनपीओ खोल सकता हूं। मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि क्या मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 के अंदर खोल सकता हूं। चैरिटी करने के लिए, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य एम पर्पज नहीं है, मेरा मकसद नहीं है प्रॉफिट कमाना, चैरिटी करना चाहता हूं। सलमान खान बोले अच्छा, एक तो मुझे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 8 में रजिस्टर होना है, ये तो करना ही करना है, प्लस मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी है। बोले ठीक है, चलो मैं ये दोनों काम कर लूंगा। बोले लेकिन सलमान के अब दिमाग में एक क्वेश्चन और आया। बोला साहब, मैंने सुना था प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आता है, पब्लिक के नेम के एंड में लिमिटेड आता है, वन पर्सन के नेम के एंड में ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आता है। मैं जब अपना एनपीओ खोलूंगा उसके नेम के एंड में मुझे क्या लिखना जरूरी है? कुछ भी नहीं। बोले कुछ भी नहीं का मतलब? कुछ भी नहीं का मतलब सिर्फ बीइंग ह्यूमन नाम रख दे यार, कुछ मत लिख बाद में, लिमिटेड ओपीसी लिमिटेड फलाना ढीकना, कुछ मत लिख।
तो सलमान खान के दिमाग में अब एक बात समझ में आ गई कि अगर उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है तो इसका मतलब है वो सिर्फ चैरिटी पर्पस के लिए खुलती है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खुलती है। उसको सेक्शन 8 के अंदर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराया जाता है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लिया जाता है। नेम के एंड में कुछ भी नहीं आता है। गोविंदा जी ने बोला लेकिन सलमान सुन, ये सब करके तू एनपीओ तो खोल लेगा, लेकिन मैं एक बात तेरे को क्लियरली बता देता हूं कि देख, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होती है ना, सेक्शन 8 के अंदर जो खोली जाती हैं, उनका कभी भी मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसलिए सपोज कर बाई चांस कल को कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो गया, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड, मान ले कि तूने कंपनी खोल दी बीइंग ह्यूमन, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तूने देखा कि ईयर जब खत्म हो गया, तूने देखा कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो तूने क्या करा, उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस थे वो माइनस कर दिए, जितने भी और लॉसेस थे वो माइनस कर दिए, जितने भी तेरी लाइबिलिटीज जो तुझे कहीं पैसा चुकाना था वो माइनस कर दिया, तूने रिजर्व्स के अंदर भी पैसा निकाल के रख लिया अपने लिए, तूने रिजर्व्स के अंदर भी अपने लिए पैसा निकाल के रख लिया कि यार फ्यूचर में पैसा काम आ जाएगा। जब तेरा ईयर खत्म हुआ तो तुझे लगा कि यार कंपनी के अंदर प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से तूने सब चीजें माइनस कर दी, तूने जिसको पेमेंट देना था पेमेंट दे दिया, मतलब ऑल जितना खर्चा हो सकता था एक एक पाई तूने माइनस कर दी, इवन फ्यूचर के लिए थोड़ा पैसा बचा भी लिया, फिर भी अगर प्रॉफिट बच रहा है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कि अब इस प्रॉफिट को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि खर्चा तुमने माइनस कर दिया, फ्यूचर के लिए पैसा बचा लिया, फिर भी कंपनी के पास में प्रॉफिट बच रहा है, तो कंपनी उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी उस पैसे को, पब्लिक कंपनी उस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स को कैश की फॉर्म में दे सकती है, लोगों से बोल सकती है कि सुनो सुनो शेयर होल्डर्स वालों, सुनो कि भैया कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, सब कुछ माइनस करने के बाद भी प्रॉफिट बच रहा है, ये लोग कैश में पैसा ले जाओ, तुम्हारा को हम थोड़ा सा और फायदा दे रहे हैं, डिविडेंड बोलते हैं इसे कानून की भाषा में। गोविंदा बोल रहा है याद रखना, प्राइवेट कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी कर सकती है, बाकी कंपनीज कर सकती हैं, लेकिन जो एनपीओ कंपनी है, चाहे से उसके पास में कितना भी प्रॉफिट बच जाए, वो कभी भी डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकती, क्योंकि एनपीओ प्रॉफिट कमाने के मकसद से आती ही नहीं है। अगर उसके पास प्रॉफिट बच रहा है, कैश की फॉर्म में कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की तरह नहीं देगी वो पैसा। हाँ, इनडायरेक्टली उन लोगों के यूज में ले लेगी, उनको उनका फ्यूचर बेहतर करने के लिए ले लेगी, लेकिन डायरेक्टली कैश की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में कभी भी एनपीओ किसी को भी पैसा नहीं देगी, चाहे से कितना भी बच जाए। अगर ऐसा करा तो भाई साहब तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। तो ये होती है आपकी सेक्शन 8 कंपनी। ये वो कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं खुलती, बल्कि चैरिटी के लिए खुलती हैं। नेम के एंड में कुछ नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है तो उस सर्टिफिकेट के पीछे कंडीशन लिखती है कि ये काम मत करना, अगर करा तो फिर तुमको वाइंड अप कर देंगे। और वो कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती है कैश की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को। तो मेरे ख्याल से यहां तक जो अपन ने एनपीओ के बारे में पढ़ा है, ये शायद